अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक में अगर हम देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है। अच्छा, लास्ट वीक में भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है एक छोटी सी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आना वीक ऑन वीक बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 40,670 के अराउंड जो एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ अगर हम देखें इसमें ये 30 नवंबर 2020 का ये एक सपोर्ट लेवल था। तो इसको मार के मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता हूँ। ये वाला जो लेवल था 40,670 के अराउंड, इसको जो है इंडेक्स ने रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से हमने अगेन अपसाइड जो है हमने विटनेस किया है। और क्लोजिंग अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ आपको। क्लोजिंग जो देखें तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर ही आई। लास्ट वीक जो क्लोजिंग थी वो 42,000 के अराउंड आई थी और इस दफ़ा जो क्लोजिंग आई है 42,140 के अराउंड आई है, जो कि अगर हम देखें तो 42,100 जो है वो इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल था वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो अगर हम सब समझे मोस्ट लाइकली उसी के अराउंड ही आई है। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। तकरीबन 381 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जबकि लास्ट वीक में जो है 335 या 336 समझ लें वॉल्यूम का हमने इसमें इंक्रीज देखा था। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी तकरीबन बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं देखा है हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसमें तकरीबन 19 बिलियन का हमने इंक्रीज विटनेस किया है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ ये। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो दे दूंगा, तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड कर रहा है 7,000 बिलियन के अराउंड। वैसे अगर एग्जैक्ट फिगर हम देखें तो 7,002 बिलियन रुपीस जो है ये बन रहा है इस वक्त हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। गो के कम है, लेकिन होपफुली आगे इसमें हम इंक्रीज देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी क्लोजिंग जो है लास्ट वीक के जो है क्लोजिंग से ऊपर हुई है। और दूसरी बात यह है कि इसके वॉल्यूम भी जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं अलोंग विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये अपसाइड की तरफ टेक्निकली देखें तो इंडिकेशन हो रही है, जो इंडिकेट कर रहे हैं वो अपसाइड की तरफ है इस वक्त। और अगर हम देखें तो ये जो लेवल है 43,000, जिसकी सिग्निफिकेंस मैंने पहले भी बताई थी और लास्ट जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी बताया था, जब मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी तकरीबन 44,800 के अराउंड, तब भी मैंने कहा था कि 43,000 की सिग्निफिकेंस बहुत अहम है। ये हमारा एक वीक पे पिविटल पॉइंट है। और अगर आप देखें, अगर आप डे ऑन डे बेसिस पे छोड़ें, अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखें तो मार्केट यहीं कहीं काफ़ी अरसे तक परफॉर्म करती हुई भी नज़र आई है। देखें यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हम देख लें, इवन 8 9, ये देखें यहाँ पे ये 9 वीक्स जो है यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका ये लेवल। और हमने ये पे, अच्छा यहाँ पे हमने देखें 2 दफ़ा इसका फिर दोबारा से ये ब्रेक डाउन होने के बाद 2 दफ़ा हमने ये लेवल रिटेस्ट होते भी देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अबव जो है क्लोजिंग नहीं आ सकी। 43,100 समझ लें आप, ये वाला लेवल ले लें, ये वाला लेवल 43,300 43,100 भी कह लें। मतलब ये अगर ये लेवल देख लें आप 42,957, वो 43,000 के अराउंड ही बनता है। तो ये एक हमारा 43,000 के अराउंड एक पिविटल पॉइंट है। इसी के मार्केट अबव और बिलो परफॉर्म इस वक्त अभी करती हुई नज़र आ रही है। अभी देखें तो इस वक्त ये बिलो 43,000 पे परफॉर्म कर रही है और यही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो ये पिविटल पॉइंट है इसका 43,000 45 43,100। अगर हम ये भी देख लें, ये वाला लेवल भी ले लें, ये ले लें अपसाइड का जो है, जो इससे पहले जो वीक की क्लोजिंग थी ये 43,492। अगर हम राउंड में ले लें 43,500, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है।
ये भी यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। ये वाला लेवल जो है 43,492, तो ये बहुत ये अगर आप समझ लें तो ये एक पिवटल पॉइंट भी है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है वीक ऑन वीक बेसिस पे। यहाँ पे हम देखें, ये यहाँ पे देख भी सकते हैं स्पाइक आता है, विक बनती है, लेकिन क्लोजिंग जो है इस 43,000 के नीचे ही आती है। यहाँ पे भी ये 16 मई को भी देखें, इस वीक में जो है 43,492 का हाई किया, फिर जो है क्लोजिंग उसी के नीचे आई। तो अगर हम देख लें तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है 43,000 से लेके 43,500, ये एरिया जो है 500 पॉइंट्स का, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हम विटनेस कर रहे थे और कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एनी अपसाइड इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है 43,500 का वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे 43,700, इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है, अगर हम इसको और ज़रा सेफ ले लें 44,000 के अबव जो है मार्केट परफॉर्म करती है तो हम अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन फिर अगेन एक हर्डल आएगा 44,400 के अराउंड, 44,400 या 44,500 समझ लें। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा जो कि हमारे एक इस वक्त वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है और रिजेक्शन भी हमको यहाँ मिल सकती है। अगर ये इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट होगा इस वक्त इनिशियल 45,639, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसका भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर सेकंड टारगेट होगा 47,800। लेकिन अभी ये करंट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अगर हम कंडीशन देखें तो इस वक्त तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है और हमारी करेंसी जो है डॉलर के अगेंस्ट में बुरी तरह डेप्रिशिएट हो रही है, डॉलर की कमी हो रही है, फॉरेन रिजर्व भी जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये करंट सिनेरियो में तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। बट अगर ये इंडिविजुअल अगर कोई स्टॉक की परफॉर्मेंस कोई नज़र आती है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर का जून एंड है और आई थिंक शायद पावर सेक्टर का भी जून एंड है, बैंकों का हाफ ईयर है, तो इनकी अनाउंसमेंट आ रही है, तो इसमें हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। अगर हम ये देखें, ये सीपीआर जो है वीक ऑन वीक ये वीक बेसिस पे मैंने बनाया है, तो इस पे अगर इसकी वीक बेसिस पे परफॉर्मेंस रहती है इसी के अंदर भी, जो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, उसमें है ये लेवल है 42,100 से लेके 41,700 और 41,900, 41,700 और 42,100, ये जो है इसका सीपीआर है। अगर इस सीपीआर के अंदर जो है मार्केट परफॉर्म कर, मैं आपको डेली में समझा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये जो है ये हमारा एक सीपीआर है, ठीक है। तो सेंट्रल पिवटल रेंज जैसे बोलते हैं, तो ये एक टेक्निकल टर्म्स है। तो इसमें जो है अगर आप देख लें, अगर परफॉर्म करती है, मैं आपको खाली इंडेक्स के हिसाब से समझा देता हूँ, 42,100, 41,900, 41,700 आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग सीपीआर है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, इंडेक्स क्लोज होता है या परफॉर्म करता है, तो हम मजीद इसमें डाउन साइड देख सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड भी मैं आपको एक मिनट यहाँ पे डे ऑन डे बेसिस पे चले अगर हम देख लिया तो मैं यहाँ ये देखें, यहाँ पर भी जो है डे ऑन डे बेसिस पे बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब तकरीबन 129.7 130 मिलियन के अराउंड जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बल्कि इससे पहले अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में 73 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और अगर हम आवरली चार्ट में भी एक नज़र डाल लें तो इसमें भी अगर हम देखें, वॉल्यूम यहाँ पे जो है ना आवरली चार्ट में डिक्लाइनिंग की तरफ है। अगर हम देखें तो इसी के कन्वर्जेंस नज़र आ रही है यहाँ पे हमें, अभी तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है इसमें। अच्छा, ये देखें आवरली चार्ट के हिसाब से भी देखें कि मार्केट की क्लोजिंग जो उसका सीपीआर है, इसका जो अपर लेवल है, उसी के अराउंड क्लोजिंग हुई है। ये देखें, ये वाला जो क्लोजिंग एरिया है, नीचे इसने सपोर्ट लिया था। तो आवरली चार्ट में भी यही सीपीआर जो है वो यूज़ होगा, यही इसकी वैलिडिटी अभी तक है। तो इसके जो है अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेड करें
और सबसे बड़ी इंडिकेशन यही होगी कि अगर मार्केट 41,700 की आवरली चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि आवरली चार्ट पे अगर इसी के नीचे परफॉर्मेंस आ रही है और रिजेक्शन आ रही है और नीचे आ रहा है इंडेक्स, तो फिर मैं आपको वीकली चार्ट के हिसाब से बताता हूँ कि डाउन साइड क्या होगा। जैसे मैंने आपको अभी इसका अपसाइड बताया, तो मैं डाउन साइड भी आपको बता दूं। डाउन साइड में भी अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा मैं ये जूम आउट करके बताता हूँ कि ये लेवल जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छा लेवल, तो ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि 20-30 नवंबर ये वाला जो है 30 नवंबर का जो था ये लो था, और यही लो जो है अभी इसने 13 जून को जो इसने किया था, और इसके बाद में इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में भी देखें अगर हम, तो मार्केट जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। ये देखें इंडेक्स जो है वो लोअर हाई और लोअर लो करता हुआ डाउन साइड की तरफ ही आ रहा है। तो और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, तो सेलिंग पे ध्यान दें। अगर कोई आपकी नीचे की बाइंग है तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, अभी होल्ड ना करें। एक्सेप्ट जो जो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं डिविडेंड बोनस के लिए, उसका पी रेशियो आप देख लें, वो नीचे आता है तो उसको डाउन साइड पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहें। अच्छा, अब डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में देखें तो इस वक्त जो हमें ये समझ लें कि इसका 40,670 अभी इस वक्त देख लें वीक बेस पे जो है ये नेक्स्ट पिवटल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम वीक पे देखें तो ये 40,670 से लेके और 43,500 ये जो है एरिया ऑफ वैल्यू है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो इसमें हम देख सकते हैं, और इसका जो सीपीआर है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वो ये है इसका सीपीआर, जो इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी या ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी। वो आपको आवरली चार्ट से ही पता चल जाएगा इनिशियली। तो इसको अगर देखें हम, तो अगर इसके नीचे परफॉर्मेंस अगर मिलती है तो होते होते फिर ये अगेन ये इसी को रीटेस्ट करेगा। हो सकता है यहाँ से साइडवेज भी हो जाइए वीक ऑन वीक बेसिस पे। इंडेक्स जो है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, फिर इसको आगे जाके अगर इसको ब्रेक डाउन मिलता है इसका 40,670 का, तो ये जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 40,000 सॉरी 39,122, ये एक सपोर्ट लेवल होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। और अगर हम देखें तो वीक ऑन, जिस तरह से हमने यहाँ वीक ऑन वीक बेसिस पे वीक बनती हुई देखी, तो हम यहाँ पर एक वीक बनती हुई यहाँ पर भी देख सकते हैं 37,900 के राउंड। ये वाला लेवल जो है 37,900 और 36,900, ये वीक ऑन वीक बेसिस पे हम यहाँ पे कहीं एक वीक बनती हुई या सपोर्ट जो है ऑनर होता हुआ देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जो नीचे का जो बाइंग का जो टारगेट है, जिसे हम इनिशियल बॉटम कह सकते हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, वो 35,255 का है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया डाउन साइड, और अप साइड मैंने दोनों बता दिए आपको। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप काम करें, लेकिन मार्केट का हमेशा ख्याल रखें कि मार्केट इस वक्त जो है, ये मैं आपको अभी बता दूं, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो हो सकता है इसका, फिर ये अगेन ये लोअर लो यहाँ पर कहीं बने, और यहाँ पर भी आप देखें लोअर हाई। इसीलिए मैंने बोला कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर अभी इस वक्त फिलहाल मार्केट बहुत ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आती है जुलाई में, वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट, तो 44,400 44,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है यहाँ ब्रीच करके, जिस तरह मैंने पॉइंट बताए हुए हैं 45,600, और यहाँ पे भी मैं एक दोबारा से बना देता हूँ ये लेवल 46,500, यहाँ पे भी एक ये कि मार्केट अगर यहाँ कोई वॉलेटाइल होती है तो यहाँ पे इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ अभी हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप देखें ना, ये वीक बेसिस पे इसका ब्रेकआउट भी मिला था, और मुझ समेत काफ़ी एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ से मार्केट अगेन परफॉर्म कर सकती है। तो मैंने कहा था कि इसकी कंफर्मेशन, जिस तरह टेक्निकल में मैंने बोला प्रिडिक्शन नहीं होती है, जो है इंडिकेशन होती है, तो ये एक इंडिकेशन थी जिसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो ये ब्रेकआउट लेते हैं तो उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो नेक्स्ट वीक में आपने देखा ये इसकी हमको कंफर्मेशन मिल गई कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है इसी के नीचे बनाई हुई है, जो ये
एक्चुअल जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है रेजिस्टेंस की वो यही है। ये फॉल्स है, ये जो आपको बता रहा हूँ ये फॉल्स ब्रेकआउट था, तो इसको हम नहीं इस वक्त शामिल करेंगे। तो इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो इस वक्त ये हेले जो है लोअर हाई जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखें तो 44,400 का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। और इसी तरह से मैं बता रहा हूँ इसका फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है तो यही 45,600 और 46,500 ये हो सकता है। लेकिन अगर ये फॉल्स नहीं हुआ तो इसके आगे अगेन जो है नेक्स्ट वीक जो है अगर आप वेट करें उसकी कंफर्मेशन अगर कोई सी बुलिश कैंडल के हिसाब से मिलती है या बुलिश कैंडल मिलती है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इसमें हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।